स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। और कुछ कहने से पहले बच्चों से एक अपील है, अगर आप लोग वास्तव में स्वतंत्रता दिवस मनाने बैठे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि आपको आज़ादी मिली है, तो आज़ादी अनुशासनहीनता नहीं मिली। तो सभी बच्चे अपने स्थान पर जो जहाँ है कृपया करके 5 मिनट के लिए ढंग से बैठे, अपने आप उसके बाद चुपचाप बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं कुछ कहूँ इससे पहले आप लोग पहले शांत होकर बैठ जाएंगे। धन्यवाद। तो मैं जैसा कि अभी आदरणीय शिक्षक महोदय ने परिचय कराया कि जिस विद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ 4 वर्ष पूर्व 2019 तक हम भी सेवाएं दे रहे थे। जैसे आज आदरणीय सभी शिक्षक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे 2019 तक हम भी आप जैसे बच्चों को ही पढ़ा रहे थे। इसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो उस टाइम 7th में रहे होंगे, 5th में रहे होंगे, इवन 8th में रहे होंगे, शायद पहचान भी रहे होंगे कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो उन बच्चों के साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं, मैं उन लोगों को भी इस आज़ादी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रति ये जो स्वतंत्रता आज़ादी जो भी दिवस हम लोग मनाते हैं, देश के प्रति जो सेवा का भाव आप लोगों के मन में है, देश सेवा आप करना चाहते हैं, तो उसका केवल एक तरीका नहीं है कि आप गाना बजा लीजिए, आप गाना गा लीजिए, दिवस मना लीजिए, या आपके कुछ करने से देश का कुछ होने वाला नहीं है। मन में आता है कि हम यहाँ गांव में बैठे देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सीधा सा तरीका है, आप अपनी तरक्की करिए। धीरे धीरे आपके गांव की तरक्की होगी, आपके जिले की तरक्की होगी, आपके प्रदेश की तरक्की होगी, और साथ ही साथ इसी तरह से देखते देखते आपके पूरे देश की तरक्की होगी। और उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, बस उसी काम को पूरे निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करते रहिए। आपका यहाँ क्या काम है? क्या काम है? पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। इसी काम को यदि अच्छे से आप करते हैं तो एक अच्छा नागरिक बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अनुशासन में रहिए, आप अपने विषय को अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने विषय में अच्छा बनिए। और यहाँ से निकलने के बाद, जैसे आज मुझे महसूस हो रहा है तो मैं 4 साल पहले यहाँ से गया था, लेकिन देखिए 4 साल बाद मुझे फिर से आमंत्रित किया गया, आप लोगों के बीच बोलने का मौका दिया गया। इसका मतलब कुछ कमाया होगा, है कि नहीं? कुछ तो कमाया होगा। यही चीज आप लोगों को करनी है। आप जब यहाँ से 12वीं पास करके निकले, तो उसके बाद जब भी आपको प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब या टीचर साहब को कहीं देखें, तो उनको ये महसूस हो कि ये बच्चा या बच्ची हमारे यहाँ पढ़ रही थी। आपको देख के हमें सम्मान महसूस होना चाहिए। ये आपका कार्य है। इस तरह से आप देश की सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। इस विद्यालय के गेट के बाहर निकलते ही महसूस करा दो कि हाँ, हम कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ का संस्कार ऐसा है कि अब कोई अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये संदेश दे दो कि इस जिले का जो भी जितना भी रिजल्ट आया है, आपके कॉलेज का नाम जिले की मेरिट लिस्ट में आया है, और उसको बरकरार रखना पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों की जिम्मेदारी है। उसके लिए टीचर आपके साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपको पूरा समय दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। उनकी तरफ से तो मुझे नहीं लगता कभी कोई कमी हो सकती है। अगर कमी कहीं होती है तो हम जैसे स्टूडेंट के साथ होती है। अगर हम अपने आप को स्टूडेंट माने तो कमी किसकी करेंगे? टीचर की नहीं होती, कमी किसकी होती है? हमारी होती है। इसलिए हम यहाँ पढ़ने ही नहीं तो सीखने भी आते हैं। सबसे पहले अच्छी तरह से बैठना सीखें, उठना सीखें, चलना सीखें, फिरना सीखें, बात करना सीखें, और अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन में सफलता कभी भी नहीं जब आप अनुशासित होंगे। और इस तरह से यदि हम सफल हुए तो हमारा परिवार खुश होगा, हमारा परिवार खुश होगा, हमारा समाज खुश होगा, और समाज को खुश करने जाएंगे तो एक ऐसा ही आएगा कि पूरे देश का हर परिवार से खुश होगा, और पूरे देश की तरक्की निश्चित है। और मैं इस के साथ फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार मेरे साथ अफसर होएगा। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।
पेरेंट्स